हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने बच्चे को आईक्यू लेवल कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने बच्चे को तेज दिमाग वाला कैसे बनाएं। अपने बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आपका बच्चा लीन एंड थीन है, दुबला पतला है, यादाश्त काफ़ी कमज़ोर है, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ मैं कुछ पेरेंट्स को भी कुछ टिप्स दूंगा, कुछ जानकारियाँ दूंगा कि कैसे अपने बच्चे को बैलेंस डाइट के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, उसको देने से आईक्यू लेवल बढ़ता है और बच्चे तेज दिमाग का होता है। सारी जानकारियाँ मैं आज इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और और वीडियो को एंड तक देखें, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे और अपने बच्चों में होने वाले आईक्यू लेवल कमी को पूरा कर पाएंगे और आपके बच्चे तेज दिमाग वाला होगा और साथ ही साथ उसका याददाश्त काफ़ी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करें। तो हम पहले बात करें कि बच्चे पढ़ने में रुचि क्यों नहीं लगता है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, कुछ वजह होता है। वजह यह होता है कि सबसे पहले इसमें पेरेंट्स जिम्मेवार होते हैं, कुछ गार्जियंस होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, या तो उसको बैलेंस डाइट संतुलित आहार नहीं मिलना, गलत हैबिट गलत आदत लग जाना, साथ ही साथ पेरेंट्स का रुचि नहीं लेना, पेरेंट्स यानी गार्जियन का उस पर रुचि नहीं लेना, उसको कोई एम बना के नहीं था। हम अपने बच्चे को ये करना चाहते हैं, मेडिकल में भेजना चाहते हैं, इंजीनियर भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं अफसर बनाना चाहते हैं। तो पहले गार्जियन के माइंड सेटल होना चाहिए, उसके लिए माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि हमको अपने बच्चे से क्या बनाना है, वो एम सबसे पहले होना चाहिए। बाद में जब बच्चे अपने तेज बुद्धि का होंगे तो वो अपने सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको क्या करना है। तो शुरुआती में जो है बच्चे को स्ट्रॉन्ग कैसे हम बनाएं। तो बच्चे को रुचि क्यों नहीं आता है पढ़ने में, यादाश्त कमजोर होने का रीजन क्या है, मैं इस पर बातें करूँगा। होने का पहला रीजन है या तो बच्चे को बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, उस वजह से होता है। और तीसरा होता है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपको अभी आप देख लीजिए, जो भी आप खाना खाते हैं, खाना में आपको क्या रहता है, इतना तेल मसाला। बच्चे युवा पीढ़ी क्या करते हैं, ज़्यादातर तेल मसाला भुजा छना हुआ सामान ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खाने के लिए तो खा लेते हैं, ज़्यादा तीता तेल मसाला जो रहता है खा लेते हैं, लेकिन शरीर को एनर्जी नहीं मिलता, भूख मिट जाता है, एनर्जी नहीं मिलता है। आप जो समस्त जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि जो भी विटामिन चाहिए वो बॉडी को नहीं मिल पाता है। इस वजह से बच्चे का आईक्यू लेवल कमज़ोर होता है और बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होता है। अब देखिए, कोई बच्चे होते हैं जो कि अनहेल्दी डाइट की वजह से या तो बच्चे लीन एंड थीन होंगे, दुबला पतला होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं ये भी याद नहीं रहता है, लिख करके पेज लिख करके कापी कहाँ रख दिए याद नहीं, कलम कहाँ रख दिए याद नहीं है ना। इस तरह से कोई सामान कहाँ रख दिए याद नहीं है। बच्चे अक्सर हाँ ऐसा गलती कर पाते हैं और जिसके वजह से उनका आईक्यू लेवल घट जाता है और बच्चे का माइंड तेज नहीं होता है, बुद्धि विकास नहीं करता है। इस तरह से यह समस्या आता है। तो मैं बात करूंगा कि कैसे गार्जियन को मैनेज करे इस समस्या को सोल्व के लिए। तो हम बात करें तेज दिमाग करने वाला वो टिप्स दूंगा जो खुद आपके घर में उपलब्ध होता है। दोस्तों, मेडिसिन की बात करें तो मेडिकल साइंस ने एक पर एक आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, तेज दिमाग के लिए दवाई मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि विटामिन दो तरह के होते हैं, जो कि एक नेचुरल विटामिन होता है और एक आर्टिफिशियल विटामिन होता है। तो जो आर्टिफिशियल के विटामिन का मतलब होता है कि जो मेडिकल साइंस जो टॉनिक बनाए हैं जो हम लोग पीते हैं वो आर्टिफिशियल हुआ क्योंकि बना करके भेजा गया। और एक नेचुरल विटामिन होता है, वह विटामिन जो हमें ज़मीन से गॉड के माध्यम से गिफ्ट में मिलता है। जैसे बहुत सारा फ्रूट्स हो गया, फल हो गया, मौसमी फल हो गया, है ना,
ड्राई फ्रूट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे तो सारी चीज़ भगवान का दिया हुआ तोहफा है जो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो उस पर जो है आपको नेचुरली तरीका से जो है उसको कैसे हम अपने माइंड को तेज बनाएं, यादाश्त को मजबूत बनाएं, आईक्यू लेवल बढ़ाएं। सबसे पहले अखरोट, अखरोट में मेगा थ्री, विटामिन ए के साथ साथ बहुत सारे तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, जिसको देने से बच्चे को आपका यादाश्त मजबूत होता है। दूसरा होता है बादाम, बादाम में विटामिन ए के साथ साथ और भी सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जिसको बच्चे को देना है। फर्स्ट अखरोट, दूसरा बादाम, और तीसरा हो गया फिश, जिसको मछली कहते हैं। कोई भी मछली आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट चाइल्ड, बच्चे पर निर्भर करता है कि वो कौन सा खाना पसंद करता है या आप कौन सा खाना पसंद करते हैं मछली परिवार में, वो आप मछली दे सकते हैं। उससे भी तेज दिमाग होता है, दिमाग बढ़ता है, फैटी एसिड ओमेगा 3 पाया जाता है। अंडे का पीला वाला भाग, हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे अगर कमज़ोर हैं, यादाश्त शक्ति नहीं है मजबूत, तो आप अंडे के पीला वाला भाग देने से बच्चे का आईक्यू लेवल मजबूत होता है, बच्चे का तेज दिमाग होता है। याद रखिए उसमें डीएचए पाया जाता है। वैसे बच्चे नहीं खाएंगे, वैसे अभिभावक नहीं खाएंगे जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, वैसे लोगों को वो अंडा का पीला भाग नहीं लेना है। आप पालक दे सकते हैं, पालक, पालक बच्चे को खिलाने से बहुत ही बेहतर होता है और उसमें बच्चे को तेज दिमाग होता है। हम बात करें कि कैसे लोगों को यादाश्त कमज़ोर होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो दारू शराब पीते हैं, गलत हैबिट करते हैं, है ना? इसके वजह से मतलब बैड लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली खराब है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से। जैसे स्मोकिंग करने वाले को हमेशा देखिएगा कि यादाश्त कमज़ोर रहता है, कोई सामान कहीं रखना भूल जाना, है ना? कहाँ जाना है, क्या बोला गया, कुछ याद नहीं रहता है, तो उसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। या कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, चाहे गार्जियंस, जो कि केवल वह ज़्यादा समय वह लैपटॉप पर समय देते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, टीवी से रहते हैं, लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़े हुए रहते हैं। वैसे बच्चों में भी आईक्यू लेवल के साथ साथ एडल्ट को भी यादाश्त कमज़ोर होते चल जाता है, मेमोरी ज़्यादा लॉस होता है। इस तरह से तो आप अपने घर में ही, अपने परिवार में ही, आपके जो किचन में जो जो नेचुरली जो भी फ्रूट्स वगैरह रहता है, मैं उसी पर बात करूँगा, और कौन-कौन सा चीज़ है जिसे और भी देना है। जैसे अभी मैंने बात किया था, इसके साथ और भी कुछ इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे यादाश्त कमज़ोर है या बच्चे सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर है, तो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, ड्राई पेरेंट्स का मैं टिप्स देने की बात करूँगा, तो वह बच्चे को, तो मैंने भी बात किया कि अंडा, 1 से 2 अंडा बच्चे को प्रत्येक दिन देना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को तेज माइंड हो, उसके साथ-साथ यादाश्त मजबूत हो, आईक्यू लेवल मजबूत हो, मेमोरी शक्ति स्ट्रॉन्ग रहे, तो अंडा देना है। दूसरा हो गया दूध, दूध में विटामिन डी पाया जाता है, उसको दूध देना है। तीसरा हो गया दही, दही भी आप दे सकते हैं। और तीसरा होता है ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में काजू हो गया, है ना, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स में आते हैं जो कि रोज़ अत्यधिक मात्रा में नहीं देना, मुश्किल से 4 से 5 6 आप डेली एवरी डे आपको देना है। केला हो गया, केला आप दे सकते हैं, केला सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है, पका हुआ केला भी दे सकते हैं। उससे बच्चे, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है, कैल्शियम की मात्रा, उससे हड्डियाँ मजबूत होगी, खून बनेगा और आईक्यू लेवल मजबूत होगा, तेज होगा। हरी पत्तीदार सब्जियाँ जैसे पालक हो गया, आप दे सकते हैं। मौसमी फल, मैं ये भी नहीं कहूँगा आम का सीजन नहीं है तो आम आप दे दीजिए, ऐसा नहीं है। अंगूर का सीजन नहीं है, अंगूर दे दिए, ऐसा भी नहीं है। जो मौसमी फल आता है वो तो अपने खाइए परिवारों में सभी के साथ, और साथ-साथ बच्चों को भी ज़रूर दीजिए, ठीक है? जैसे सेब के समय में सेब तो ऐसे सब दिन मिल जाता है, लेकिन आप जो समय में, जैसे तरबूज के समय में तरबूज, खीरा के समय खीरा, है ना? इस तरह से आप दे सकते हैं, तो आप मौसमी फल देना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो नाश्ता कराते हैं उसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर नाश्ता के रूप में अगर आप दे देते हैं
अखरोट देते हैं तो उसमें क्या होगा, माइंड बूस्ट होता है और इससे क्या होता है कि बच्चे को तेज विकास, क्योंकि उसमें डीएचए भरपूर होता है, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बात करूँगा कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज। बच्चों को सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में उठाएं और डेली टहलने के लिए कहें, डेली रनिंग करने के लिए कहें, दौड़ने के लिए कहें। इससे क्या होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग में, बल्कि बच्चे नहीं सभी को करना चाहिए ऐसा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहे, क्योंकि जब सुबह में जब एक्सरसाइज करेंगे, सुबह में टहलेंगे तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है और जिसके ऑक्सीजन के अत्यधिक सप्लाई के कारण आपका दिमाग तेज होता है, आपका दिमाग अच्छा होता है और दिन भर फुर्ती महसूस होगा। बच्चे को पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगे तो आप कहानियाँ आप बोल सकते हैं, ठीक है, कहानियाँ बोल सकते हैं। उस खेल के माध्यम से भी बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करें, जिससे कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहें और फिर उसको आप पढ़ाई में लगे। यानी एनी टाइम पढ़ाई पढ़ाई नहीं करें, उस बच्चे को मौका दे खेलने कूदने का, यह आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरा बात होता है कि बच्चे आपका फिर भी इतना सारा करते हैं तो आपका बच्चे फिर भी आपका जो चाहिए वो रिजल्ट आपको बेहतर नहीं करता है। सबसे पहले उसके पढ़ाई के बारे में सोचिए और दूसरा होता है लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में आप हमेशा मोटिवेट कीजिए, ये नहीं कि डेली उठना है डेली करना है। 15 दिन 10 दिन महीना दिन में एक बार मोटिवेट करना है, बच्चे का लेना है, हिस्ट्री लेना है, पढ़ाई लिखाई का जो भी है उसको एक बार कॉपी चेक करना है क्या करता है नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। सही फील्ड का चुनाव कीजिए। अगर बच्चे आप रहते तो सही है, लेकिन बच्चे आपका काम और ध्यान अलग रहता है, बच्चे आते हैं हमेशा खेलने कूदने में रहते हैं, गलत दोस्त हो जाता है, गलत संगति होता है जिसके कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐसा माहौल है, माहौल सही नहीं है घर का, तो आप चेंज कर सकते हैं। फील्ड का चुनाव कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। आप वो नोटिस लिख दें, उसमें इस समय बच्चे को पढ़ना है, इस समय बच्चे को खेलना है, इस समय बच्चे को एक्सरसाइज करना है, इस समय ये खाना है, उस समय वो खाना है। इस तरह से वो शेड्यूल तैयार करें। सिलेबस को समझें कि बच्चे को आखिर परेशानी क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, सिलेबस में क्या दिक्कत हो रहा है, कोई फास्ट नहीं है, कोई फास्ट तो नहीं है, या बच्चे समझ तो नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो सिलेबस को अच्छी तरह जगह को चुने, सिलेबस चुने, ठीक है। इस तरह से सही फील्ड का चुनाव करें तो बच्चे को एकाग्रता बनेगा और बच्चे जरूर पढ़ेंगे। नहीं, अगर बच्चे साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का हो गया, बच्चे खा लेते हैं, तो बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, है ना, आप बैलेंस डाइट दें। जैसे आपको दूध, अंडा, चिकन, मछली, है ना, मटन, दाल, है ना, बादाम, मौसमी फल, यह सब सब्जियां, यह सारी चीज़ों को आप दें। निश्चित ही आपको इसमें बेनिफिट होगा और बच्चे आपके आईक्यू लेवल मजबूत होगा और बच्चे स्ट्रांग होंगे, पढ़ाई करने में रुचि आएगी। मैं ये भी बात करूँगा कि अगर कोई बच्चे याद नहीं रहता है तो क्या करना है, आप दिन भर जो आप पढ़ते हैं, किताबें देखते हैं, वर्ड याद करते हैं, टास्क पूरा करते हैं, आप कल होके भूल जाते हैं। इसमें करना क्या है कि आपको जो है, जब खाना पीना खाने के बाद जब रात में सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप बिछावन पर गोड़ हाथ धो करके बैठ जाए। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो भी दिन भर में जो आप पढ़े हैं याद करें, उसको एक बार ज़रूर सोचें, एक बार ज़रूर याद करें, एक बार ज़रूर देखें उसको। आप ऐसे दिन प्रतिदिन डेली करते हैं तो हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 100% भरोसा है, विश्वास है कि आपका आईक्यू लेवल मजबूत होगा और आपको भूलेंगे नहीं, आपका याददाश्त स्ट्रॉन्ग होगा। साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।